हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनसीन बैंकर। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू जीए का पेपर का एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू आईबीपीएस पीओ 2024। एज आप लोग जानते हो कि आपकी डेट्स आ चुकी हैं आईबीपीएस की न्यू वाली, एंड आईबीपीएस पीओ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एग्जाम। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हम यहाँ पे जी के पेपर में देखेंगे कि यहाँ पे स्टैटिक और करंट में कितना पोर्शन आता है अलग अलग। सो दैट विल हेल्प यू। जैसा आप जानते हो, मैं सिर्फ ये ज्ञान थोड़ा बहुत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे एक 23 मार्क्स थे जीए में। सो मुझे लगता है कि शायद आई कैन हेल्प यू लिटिल बिट विद दिस एग्जाम। वैसे मेरे 26 मार्क्स आ रहे थे व्हेन आई चेक द आंसर कीज। आई थिंक नॉर्मलाइजेशन हुआ मेरी वाली शिफ्ट में एंड आई गॉट 23 मार्क्स हियर। Let's move to the next part. Yeah, so there are कैंडिडेट्स जिनके काफी कम मार्क्स आते हैं जीए में, जैसा आप यहाँ देख सकते हो 5.75, 9, 8। और ये कम मार्क्स ना हैम्पर कर देते हैं इनका सिलेक्शन, नहीं हो पाता सिलेक्शन। आप यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ 5 मार्क्स हैं इस कैंडिडेट के, इसके सब में अच्छे मार्क्स हैं, 70 मार्क्स टोटल आ गए, बट यहाँ 5 मार्क्स है, उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि उसके आप पूरा जो पेपर है ना, वो इंटरव्यू डिपेंडेंट हो गया इतने कम मार्क्स में। आपको यहाँ पे एक अच्छी लीड चाहिए एग्जामिनेशन में। अगर आपकी एक अच्छी लीड नहीं होगी ना, तो फिर आपका पूरा इंटरव्यू डिपेंडेंट हो जाएगा। इंटरव्यू में अगर आपके कम मार्क्स आएंगे तो इट विल हैम्पर योर चांसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 5 मार्क्स, अगर यहाँ पे थोड़ी मेहनत कर लेते तो शायद इनका सिलेक्शन पक्का हो जाता, एंड मोस्ट प्रोबेबली इनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। यहाँ पे आप देखिए 5.50, यहाँ आप देख सकते हो 10.50। ठीक है, ये तभी सेफ स्पेस है। 85 मार्क्स है सेफ स्पेस, बट यहाँ पे 77 मार्क्स पर भी सेफ स्पेस में नहीं हो आप। अब मैं जनरल कैंडिडेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, विद अदर कैटेगरीज इट मे बी अ सेफ स्पेस, राइट। तो क्या होगा अगर आपके लेस जीए मार्क्स होंगे, आपके चांसेस हैम्पर हो जाएंगे टू बी सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम। आपका मेन स्कोर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता। मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, एंड माई इंटरव्यू प्रिटी हार्ड, दो आई गॉट गुड मार्क्स। आई गॉट बिटवीन 80 to 85 मार्क्स इन द इंटरव्यू। और मेरे वाले पैनल ने काफी कम मार्क्स दिए हैं उस बार कैंडिडेट्स को। दे गॉट 55, 56, जो मेरे वाले पैनल में बच्चे थे। आई टॉक टू देम आफ्टरवर्ड्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि काफी डिपेंडेंट हो जाता है इंटरव्यू आपका। तो आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना ही होगा। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस जीए के पेपर को जो लास्ट ईयर आया था। सो आप देख सकते हो, मैंने मार्क किया है सी। सी मतलब करंट, एस मतलब स्टैटिक, और उसके आगे मैंने मंथ लिखा है कि ये कब आया था, राइट। सो ये शिफ्ट वन का एनालिसिस है। प्राइज मनी फॉर द बुकर प्राइज वाज आस्क्ड। इट वाज नवंबर का। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि हमारा जो मेंस था वो नवंबर में था लास्ट ईयर। सो आप देख सकते हो नवंबर की ही न्यूज थी ये। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ लापता लेडीज। लापता लेडीज आई थिंक वाज रिलीज इन सितंबर, बट नवंबर में एंट्रीज बंद हुई थी ऑस्कर की। तो एक तरीके से नवंबर की ही न्यूज थी, राइट। मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर एनबीएफसी, इट्स अ स्टैटिक का पार्ट। आपको स्टैटिक में इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ये देखना ही पड़ेगा कि आरबीआई ने क्या क्या सर्कुलर्स निकाले हैं, उसके अंदर वो एनबीएफसी का कितना रिक्वायरमेंट कहते हैं, वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के क्या रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। आपको उन सब चीजों पे अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, राइट। आप यहाँ देखिए, रिजेंट एनबीएफसी वाला क्वेश्चन था, ये भी करंट था, नवंबर अगेन। यूपीआई 123 पे एंड यूपीआई लाइट वॉलेट स्टैटिक का पार्ट में मानता हूँ, वैसे कुछ लोग इसको पार्ट मानेंगे करंट अफेयर्स का। तो ये अक्टूबर की न्यूज थी, राइट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू सेबी, तो यहाँ पे ये स्टैटिक का पार्ट है। अगेन एनबीएफसी फॉर आरबीआई स्टैटिक का पार्ट है। कॉमन इक्विटी टीयर, इट्स अगेन पार्ट ऑफ स्टैटिक। यू हैव टू रीड इट इन द स्टैटिक ओनली। आपको पता होना चाहिए कि CET1 रेशियो कितना सेट किया हुआ है आरबीआई ने, क्रार रेशियो कितना सेट किया हुआ है। आपको रिस्क के एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए कि बेसल नॉर्म्स क्या है ना। आपको ये सब पता नहीं होगा तो आप वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये सब स्टैटिक के क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, राइट। स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन नवंबर की न्यूज। सुकन्या समृद्धि योजना अगेन सितंबर की न्यूज थी कि कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वैसे भी आप पढ़ते हो। सुकन्या समृद्धि योजना जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, राइट, ये आपको स्टैटिक में पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको ये पता वैसे भी होना चाहिए था अगर आपने इसको करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ा है। इसरो का ऑर्बिटल वीनस मिशन, जिन बच्चों को आदत होती है न्यूज़पेपर पढ़ने की, जिन कैंडिडेट्स को, तो वो तो कर देते हैं, वरना ये सितंबर में आपके करंट का ही पार्ट था। विच बैंक इज पार्टनर्ड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन रूरल एरियाज, अगेन इट वाज मार्च का न्यूज, तो हम इसको नहीं लेंगे। आप इसके ऊपर ना क्रॉस लगा दीजिए कि मतलब हमें मतलब ही नहीं है इस वाली न्यूज से। लेट्स पुट अ क्रॉस हियर, ठीक है। हम इतना दूर का नहीं पढ़ने वाले हैं, ना हमारे पास टाइम है,
इतनी ज्यादा न्यूज पढ़ने का, तो हम इसको नहीं जाएंगे इस तरफ। ये अगेन नवंबर की न्यूज है। विच बैंक रिसेंटली ओपनड अ ब्रांच इन सिंगापुर? आईसीआईसीआई, राइट। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी हैज ओपनड अ कैंपस, नवंबर 2023 की न्यूज है। अगेन आप इस न्यूज को नहीं पढ़ोगे, कोई मतलब नहीं पड़ता बनता है इस न्यूज को पढ़ने का, इतनी पुरानी न्यूज में हम क्यों जाएंगे, राइट। अगेन, व्हाट्स द टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? पीएसएल, मैंने बोला ना पीएसएल लैंडिंग नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, तो वो यहाँ पे उन्होंने पूछा। अगेन स्टैटिक का पार्ट है। ये आया था विच मिनिस्ट्री एसोसिएटेड विद द लखपति दीदी स्कीम? तो ये अगस्त के अंदर लॉन्च हुई थी लखपति दीदी स्कीम। अगर आपको थोड़ा सा आप वहाँ पे एक गैस लगा पाते तो आपको पता चलता है कि लखपति दीदी है वहाँ पे मिनिस्ट्री इस तरीके से दी हुई थी उन लोगों ने, तो आप वहाँ पे शायद रूरल डेवलपमेंट में मार्क कर देते, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है ये कि जो वहाँ पे एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको हमें ऊपर उठाना है ना। तो उसके अंदर उनका ये टारगेट है कि वहां पे जितनी भी एसएचजीज में वुमेन है उनको हम लोग लखपति बनाएंगे। सो दैट्स द स्कीम, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन इंडिया का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पूछा था टॉप 5 कंट्रीज में, नवंबर की स्कीम थी। एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप अक्टूबर, राइट। इसरो का पुष्पक मिशन रिलेटेड टू जून। अब देखिए यहाँ पे जून का सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये आप मान कर लीजिएगा कि जून से सिर्फ एक चीज पूछी है, ठीक है। 12 पीएसबी बैंक्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पे एसबीआई आंसर है। किसी को नहीं पता है ना, उसे तब भी पता होगा। मैं ये नहीं पढ़ के आया न्यूज, बट मेरे को पता है कि एसबीआई ही होगा इसका आंसर। हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, तो आप यहाँ पे गलत ही नहीं कर सकते हो इसको। तो आपको थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस को भी एग्जाम में लगाना पड़ेगा, वरना आप वहां पे तुक्केबाजी नहीं कर सकते। डोंट डू तुक्काबाजी, बट टेक अ इन्फॉर्म्ड गेस, टेक अ गेस जो आप जानते हो कि ये तो सही होगा ही, राइट। हम आगे बात करते हैं। मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी है एस सी एस टी इंडिविजुअल्स के लिए टेट स्कीम में? अगेन स्टैटिक का पार्ट है ये, राइट। मैं आपको बोला था अभी ऊपर करार रेशियो, राइट। तो कितना सेट किया यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए? अगेन ये स्टैटिक का पार्ट है, क्योंकि मार्च 31 तक ये करना था उनको, ये आपको स्टैटिक में पढ़ना चाहिए था। मार्च 31 तक जितनी भी न्यूज है ना, उसे आप स्टैटिक का ही पार्ट मानो, वो स्टैटिक का पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। और ये वाले जो क्वेश्चंस है ना मार्च 31 तक के, वो थोड़े से बैंकिंग रिलेटेड ही पूछेंगे आपसे। कहीं ना कहीं वो आरबीआई के पुराने सर्कुलर्स होंगे या आरबीआई की स्कीम्स होंगी, इस तरीके की चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी। ब्रेन वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया किसने बनाई है? तो ये आपसे पूछा गया। तो अगेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री उसका आंसर था। यहाँ पे आप एलिमिनेशन कर सकते थे, इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए थे कि आप वहां पे एलिमिनेशन कर पाओ। लिडार, आप मैं मानता हूँ कि लिडार शायद सबको पता होगा, आजकल सब लोग आईफोन यूज करते हैं या मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें लिडार टेक्नोलॉजी होती है ना। तो आप वहां पे कर सकते थे आर, वहां पे आपको निकल सकता था कि उसका मतलब रेंजिंग है। वैसे ये जुलाई में आया था, बट मैं मानता हूँ स्टैटिक ही है यार, लिडार तो इतनी पुरानी चीज हो गई, तो आप ये स्टैटिक में ही पढ़ रहे हो, राइट। मिनिमम करार सेट बाय आरबीआई 9%, अगेन एट स्टैटिक पार्ट। व्हाट्स द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ जीईएम? तो ये अगस्त में आया था, करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर केवाईसी कंप्लायंस इन इंडिया, अगेन स्टैटिक का पार्ट है। नेशनल मिशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। अब वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था जहां पे हाइड्रोजन लिखा था, पता है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मार्क करके आ जाओ एंड यू विल गेट मार्क्स। 2 फेब में इसको लॉन्च किया गया था, बट मैं मानता हूँ स्टैटिक का पार्ट है, और मैं तो मानता हूँ कि इसको विदाउट नॉलेज भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। अगेन कुछ क्वेश्चन हैं आगे जो मेरे को मिले नहीं थे, बट आई फाउंड देम। सो भारत नेट से रिलेटेड था। भारत नेट, अब जिसको पता होगा कि वाईफाई से रिलेटेड है, कि हमें रूरल एरियाज में वाईफाई लेकर आना है, तो उससे रिलेटेड था। ये अप्रैल की न्यूज है वैसे, तब भी आप इसको मार्क कर लो कि भाई मैं नहीं करूंगा इसको सॉल्व। सीसीपीए गाइडलाइंस अक्टूबर की न्यूज है। आरबीआई का पेमेंट विजन, ये 2022 में आया था, बट पेमेंट विजन 2025 का था ये, इसलिए उन्होंने पूछा, इसलिए स्टैटिक का पार्ट बन गया, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री पीएसबी ग्रोथ कितनी उन्होंने की है? तो नवंबर की न्यूज थी अगेन। टॉप 2 स्टेट विद हाईएस्ट एमएसएमईज, राइट, इट वाज जैन का न्यूज। एफएटीएफ अक्टूबर का न्यूज था। एफएटीएफ एज ऑर्गेनाइजेशन आपको पता भी होनी चाहिए। G7 कंट्रीज ने इसको लॉन्च किया एफएटीएफ को, जैसे हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते हैं वो लोग, राइट। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाला गया था पहले कि वो टेरर फंडिंग करता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये होता है। जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं स्टैटिक कवर कराऊंगा शायद आगे, तो उसके अंदर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से पढ़ने की, राइट। अब हम आ जाते हैं दूसरा जो शिफ्ट था उसके क्वेश्चंस पे। हियर, सो यहाँ पे आप देखिए, मैंने इसके बारे में ज्यादा वो तो नहीं किया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगेन ये करंट का पार्ट था, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ओमान में हुआ था डॉफर, करंट का पार्ट था, मुझे याद है ये आज भी, ये नवंबर की न्यूज थी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। देन कैबिनेट अप्रूवल कितना है 7 स्कीम्स का? ये स्टैटिक का पार्ट है। स्टैटिक का पार्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बजट का पार्ट है, बजट स्टैटिक का ही पार्ट है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, राइट। ओनर ऑफ टेलीग्राम,
अगर आपको थोड़ा सा पता होता कि यार एक रशियन गाय ओनर है टेलीग्राम का, वहां मार्क कर देते आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती उसके अंदर। प्रोजेक्ट नेक्सस अगेन, ये ना जुलाई की न्यूज़ है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि ये तो फिर करंट का पार्ट है, बट मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट नेक्सस में क्या हुआ था, नेक्सस के अंदर आरबीआई और एशियान कंट्रीज हैं। एशियान आप कंट्रीज समझते हो, साउथ ईस्ट नेशंस जो हैं वो हैं इसके अंदर, आरबीआई प्लस एशियान, दैट उन्होंने, उनका ये प्रोजेक्ट है नेक्सस। दो नेक्सस तो आपके बीआईएस ने बनाया है, बैंकिंग फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बट उन्होंने इन दोनों को मिलकर बनाया, आरबीआई प्लस एशियान नेशंस को। सो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी तीनों नेशन एशियान थे, यहाँ पे यूएई अलग था। तो आपको लग सकता था ये यूएई अलग आया है बिल्कुल, तो आप वहाँ पे यूएई को मार्क करते, आपको आंसर मिल जाता। अब एनआईआर रैंकिंग आई थी। अब जैसे ही वाला क्वेश्चन है, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन सही किया था। क्यों सही किया था? क्योंकि मेरे को ये पता था एनएलएसआईयू बैंगलोर जो है वो सबसे बेस्ट हमारा लॉ कॉलेज है। मैंने वहां पे देखा एनएलएसआईयू, मैंने उसको मार्क कर दिया। क्यों मार्क किया? क्योंकि मुझे पता है कि ये बेस्ट कॉलेज है, तो यही इसने ही टॉप किया होगा, और कोई टॉप कर ही नहीं सकता लॉ के अंदर। आईओएस की मेंबर रिलेक्टेड हुई थी नीता अंबानी, सितंबर की न्यूज थी। यूपे 123 पे, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि ये भी आपका अक्टूबर में या सितंबर में आया था। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी, अगेन ये आरबीआई का सर्कुलर आया था, और मैं इसको स्टैटिक का पार्ट मानूंगा, राइट। दावा सूचक पोर्टल डीआईसीजीसी का है। अब आपको डीआईसीजीसी नहीं पता, तो मैं ये स्टैटिक में आपको कवर कराऊंगा। अगर आपको स्टैटिक में डीआईसीजीसी पता होता तो आप ये दावा सूचक पोर्टल भी ठीक करके आते। आप मुझे शायद आप लोग को पता होगा डीआईसीजीसी होता क्या है। तो ये 5 लाख तक का इंश्योरेंस देता है बैंकिंग में जो आपके डिपॉजिट्स हैं उनको। तो कभी बैंक रन होता है ना, तो क्या होगा कि अगर आपने 5 लाख तक जो भी डिपॉजिट किया होगा अपने बैंक में, वो आपका सब सिक्योर रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर का जो होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा, ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं आफ्टर 2020 एमएसएमई स्कीम्स, स्टैटिक का पार्ट था अगेन। एलआईसी इंक्रीज स्टेक, करंट का पार्ट है। एलआईसी का बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करंट का पार्ट है ये वाला भी। एसएलआर का मैक्स लिमिट स्टैटिक का पार्ट है, मुझसे किसने पूछा भी था टेलीग्राम में, तो ये स्टैटिक का पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि एसएलआर क्या होता है, बैंकिंग रेगुलेशंस में आता है ये, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंदर इसको लेकर आई थी गवर्नमेंट एसएलआर को, और ये 40% मैक्स होता है। ये स्टैटिक का पार्ट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम स्टैटिक को कवर करेंगे। एल नीनो इफेक्ट पैसिफिक क्वेश्चन होता है, अगेन स्टैटिक का पार्ट है, थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज है ये। मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने पूछा, बट या सो आईओसी आई थिंक ये रिपीट हो गया है ऊपर से क्वेश्चन। आईपीओ केम इन नवंबर, नीवा बुपा, ये आई थिंक नवंबर की न्यूज है, ये खुद ही बोल रहे हैं, राइट। पीपी सेन गुप्ता करंट का पार्ट है। अगेन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक का पार्ट है। आपको एआईएफ पता होने चाहिए, इनकी सारी कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि एआईएफ कितनी कैटेगरीज में होते हैं, राइट। योजना, स्टेट कंट्रीब्यूशन क्या है इस योजना के अंदर, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट यूज्ड ऐप पूछा था उन्होंने, उसका आंसर व्हाट्सएप था। उन्होंने 4 रैंक दे रखी थी कि कौन सी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप तो हर एक किसी के फोन में होती है, तो ये भी आप अपने नॉर्मली कर सकते थे। गति शक्ति योजना आपके बजट में लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, तो आपको बजट तो पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा है कि 13 क्वेश्चन है, शिफ्ट वन में इट इज 9 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 28 क्वेश्चन, यहाँ पे शिफ्ट टू में 13 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन, ठीक है। बट ये मैं मानता हूँ कि करंट अफेयर्स ना इतने हैं ही नहीं, मैं मानता हूँ कि ये भी कम से कम 18 क्वेश्चन हैं आपके, और यहाँ पे भी आप 6 माइनस कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये ना इसको 15 ही ले लो, एक्चुअल में 15 से 18 के बीच में होंगे करंट अफेयर्स, है ना। मोस्टली इट इज स्टैटिक का पार्ट। मैं ऐसा, और ये भी जो है ना सीएबी जो आपकी आई है, जितना मैंने एनालिसिस किया इसको बाद में वापस से, इट इज नवंबर, अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मंथ्स हैं आपके, वो ये 3 मंथ्स हैं, ठीक है। ये तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो आपको ये तीनों में, दोनों में हुआ, ये यहाँ पे भी यही था। और जो लोग कहते हैं यार 1 साल पुरानी आ रही है, यार वो 2 क्वेश्चन थे, मैंने आपको दिखाया 2 क्वेश्चन थे, वो 1 साल पुराने थे, तो आप उनके लिए तो स्वेट भी नहीं करोगे ना, वो आरओआई अच्छा ही नहीं है, तो मैं 1 साल पुरानी क्यों पढ़ूंगा, मैं तो नई वाली पढ़ूंगा। लोग बजट नहीं पढ़ के जाते, तो कहते हैं यार ये तो बहुत पुराना आ गया, 8 महीने पहले का। नहीं, बजट आपको पढ़ना ही है, चाहे वो किसी साल भी आया है। आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इकोनॉमी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है देश का, राइट। तो आपको बजट तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ देखो कि ये 3 मंथ्स हो गए, यहाँ पे भी 3 मंथ्स हो गए, और आपका इससे काम हो जाता। 80%, मैं ये कह रहा हूँ कि 80% जो न्यूज है, और मुझे लगता है कि 80 to 90% मुझे बोलना चाहिए कि आपके 5 मंथ से ही आई हैं, तो आप ये आराम से कर सकते हो। तो मेरा अब आपके लिए क्या होगा कि मैं आपको जब जीए कराऊंगा आगे,
तो आप ऐसे देख ही सकते हो वैसे भी कि स्टैटिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग स्टैटिक को कवर करेंगे। आपके सोर्सेज क्या होंगे या क्या नहीं होंगे, तो मैं उनको भी अभी इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। स्टैटिक में मोस्टली मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। द अनसीन बैंकर विल टेक केयर ऑफ इट। बजट मैं आपको कवर कराऊंगा इस साल का, कि इस साल बजट में क्या हुआ है और क्या क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप कहाँ से करोगे? करंट अफेयर्स आप किसी भी करंट अफेयर मैगजीन को उठाओ। लोग, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ बट लोग करते हैं अफेयर्स, चलिए क्लाउड लिख ही देते हैं, है ना। आप इसको यूज कर सकते हो। आप इनके 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स करोगे। अब वो 3 मंथ्स के कब करोगे आप? आपका एग्जाम कब है? अक्टूबर में, तो आपको अक्टूबर तो करना ही होगा, राइट। साथ में आपको आपको अक्टूबर करना होगा, आपको सितंबर करना होगा, आपको अगस्त करना होगा। ये तीनों मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, राइट। उसके बाद आपको थोड़ा सा जुलाई भी देखना होगा। तो आज तक आपने अभी जून में कुछ नहीं किया है ना, इट्स ओके। जून में आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करंट अफेयर्स की है, इट्स वेरी मच ओके, राइट। मैं ये बोल रहा हूँ इट्स वेरी मच ओके, नहीं किया तो जुलाई से, लेकिन आपको हर वीक हर वीक आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी होगी। आपको उसके जितने भी क्विज आते हैं अफेयर्स क्लाउड पे, कहीं पर भी आपको उनको सॉल्व करना होगा। बाकी स्टैटिक पोर्शन मैं संभाल लूंगा, आपका स्टैटिक पोर्शन मैं आपको कराऊंगा, आपका बजट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों मैं आपको कराऊंगा, यहाँ से आपके वैसे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको स्टैटिक क्वेश्चन करने का ना एक और फायदा होगा, जब आप स्टैटिक करते हो ना, ये आपके इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करता है। मेरा इंटरव्यू मैं आपको बताऊंगा ना, तो आप बिल्कुल दंग रह जाओगे कि मुझसे बेसल नॉर्म्स, आरबीआई के वेज एंड मींस एडवांसेस, एफआरबीएम एक्ट तक मुझसे पूछा गया। और ये सब मुझे इसलिए पता था क्योंकि मेरा स्टैटिक अच्छा था, सो दे वेंट विद इट। और जो मेरा ग्रुप था जिसमें मैं बता रहा हूँ कि लोगों के 55-60 आए हैं, एंड आई गॉट बिटवीन 80 to 85 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कि मुझे क्यों इतने मार्क्स आए। आपका इंटरव्यू भी अच्छा होता है जब आप स्टैटिक पढ़ते हो, प्लस आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हो। सो हम जल्दी, मैं लेके आता हूँ आपके लिए कुछ वीडियोस स्टैटिक की, और हम लोग स्टार्ट करेंगे साथ में प्रिपरेशन। आप कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।